हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूचर्स जूनियर विंग। हम लोग हैं अभी क्लास 8th में और यहाँ बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग द रेशनल नंबर्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग द रेशनल नंबर्स। आज का डेट है अपना, क्या डेट है भैया? 7th of April 2022 एंड हम लोग हैं क्लास 8th में और पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स। और इसमें चैप्टर करेंगे हम लोग व्हाट। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, इफ़ यू हैव रिमेंबर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया है कि कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट अ गिवन रेशनल नंबर ऑन द नंबर। क्लियर है मेरी बातें? अब हमारे एक जनाब हैं, उनको हो रही थोड़ी सी समस्या, परेशानी, कठिनाई। क्या हो रहा है? कठिनाई। क्या हो रहा है भाई? कठिनाई हो रहा है। और वो कठिनाई क्या है कि जो गिवन रेशनल नंबर है वो किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा, वो ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। एक नहीं दो लोग हैं यहाँ, ध्यान से देखिए, समझिए। अगर हम बात करें 2 होल 3/4, बात समझिएगा, 2 होल 3/4, तो 2 होल 3/4 का मतलब क्या हुआ? 2 से ये इतना एक्स्ट्रा है, कैसे? आप इसको लिख सकते हो 2 + 3/4। क्या लिखोगे? 2 + 3/4। तो ये तो 2 से ग्रेटर हो गया कि नहीं हो गया? 2 से ग्रेटर हो गया। तो 2 से ये वैल्यू ग्रेटर होगा, बट 3 से स्मॉलर होगा। 2 से तो ग्रेटर होगा बट 3 से स्मॉलर होगा। इसमें कोई तकलीफ है? अगर यही समस्या क्या हम समझ रहे हैं, यही रेशनल नंबर निगेटिव फॉर्म में दे रखा है ना? यहाँ प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं आप लोग। भाई तो माइनस साइन के अंदर घुसिए, हाँ घुसिए। ये क्या है? इट विल बिकम 2 + 3/4, ऐसे समझ लीजिए। अब हम इफ वी विल ब्रेक आउट द ब्रैकेट्स, अगर हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो बताइए कि -2 से छोटा होगा कि बड़ा है? इज इट ग्रेटर देन -2 और स्मॉलर देन -2? -2 से बड़ा है। यह अपना नंबर लाइन है, यह है 0, यह है -1, यह है -2, यह है -3, यह है -4। यहाँ तक आए -2 और -2 के बाद इतना और घट गया, तो पीछे जाएंगे कि आगे आएंगे? सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना चीज़ें, तो और पीछे जाएंगे ना, और डिक्रीज करेंगे ना जी, नहीं समझे? डिक्रीज करेंगे और पीछे जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। एडिशन मतलब राइट साइड और सब्ट्रैक्शन मतलब खत्म। इतनी सी बात है। चीज़ें ऐड हो रही हैं, 1 है, 2 है। देखो 0 में 2 ऐड किया तो 2 राइट साइड है कि नहीं? 3 ऐड किए तो राइट साइड है कि नहीं? लेकिन जब सब्ट्रैक्ट किए तो कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो -2 आए और फिर कितना घट जाना? -3/4 और पीछे जाना है नंबर लाइन पे, और पीछे जाना है। तो ये जो -2/4 है, इससे बड़ा कौन होगा? -2, क्योंकि ये इससे तो पहले है। यहाँ पर कहीं लाई करेगा -2 होल 3/4, लेकिन ये बड़ा होगा किससे? माइनस। जस्ट कहानी उल्टा हो गया। यहाँ पर 3 ग्रेटर था इस नंबर से, 2 स्मॉलर था। लेकिन जैसे ही नेगेटिव लगा, तो नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। समझ है? अरे आपके यहाँ किसी का 2000 रुपया बाकी है और उनके यहाँ 3000 रुपया बाकी है, इसका मतलब ज़्यादा गरीब है, आप कम गरीब है, लेकिन है दोनों आदमी गरीब, कोई कर्ज ले रखे हैं, यू आर इन डेप्ट हैं। अभी मत कहिए कि अंबानी जी के यहाँ भी कुछ बैंक्स का लोन होगा, तो अंबानी जी हैं, उनका लोन कुछ अलग है, आपका लोन कुछ अलग है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो यहाँ पर कहानी उल्टा हो जाएगा। -2 ग्रेटर हो जाएगा इससे, और -3 क्यों ग्रेटर हो जाएगा? -2 सिंपल सा समझने की बात है कि ये वैल्यू क्या हो गया? ये जो -2 होल 3/4 है, ये तो -2 से पहले लाई कर रहा है, लेकिन -3 के बाद होगा, राइट में होगा। -2 के लेफ्ट में और -3 के
हो गया -3 के राइट में तो -3 से बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, और -2 के लेफ्ट में तो -2 से स्मॉलर हो गया। तो कहाँ लाई किया? -3 और -2 के बीच में एक बड़ा सा लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कितना हो जाएगा? -1/4, -2/4, -3/4 हो गया। कंप्लीट है कहानी। और बोलो कोई समस्या है कोई? हाँ, लेफ्ट की ओर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, देखो ना, 0 के बाद -1, -2, -3 घटते जा रहा है। हाँ, यही समझना है। लेफ्ट भी जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, लेफ्ट साइड जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है। और राइट साइड कहीं से जा रहे हैं, कहीं से भी राइट साइड जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। एडिशन इज गोइंग ऑन। हाँ बोलो हाँ, अरे हाँ, तो ठीक है। अब होगा, एक कर ले, हाँ, -1 होल 3/7 करिए सॉल्व। पहले चेकआउट कीजिए कि किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, एंड देयर आफ्टर रिप्रेजेंट दिस गिवन रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हाँ, भाई, तो हो गया। आप लोगों ने कर लिया। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग कर ही लोगे भाई, तेज तराक विद्यार्थी हो आप लोग। हाँ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो क्या करना है। एट फर्स्ट यू विल चेक आउट इन विच या फिर बिटवीन विच 2 इंटीजर्स द गिवन रेशनल नंबर एक्चुअली लाइज। कहाँ है ये? अरे भाई कहाँ है? अच्छा, -1 होल 3/7 मतलब -1 से छोटा है। 1 होल 3/7 है मतलब 1 से बड़ा है। ये क्लियर हो गया। अब माइनस लगा हुआ था, ये 1 से छोटा है, ये क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही? और ये अगर प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है ना, डायरेक्ट लगा दो, यहाँ उससे एक और घटा दो, -2, ऐसे सोच लेना। तरीका समझे? नहीं समझे? -3 होल 3/5 माइनस लगा हुआ ना, अच्छा, तो इससे ही छोटा होगा, बात खत्म। इससे एक इंटीजर घटा लो, -4 आता है, -4 से बड़ा होगा। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? अरे क्या नहीं समझे? -3 होल 3/5 है कि नहीं है? तो -3 से छोटा है कि नहीं छोटा है? और घट गया ना 3/5, तो -3 से स्मॉलर होगा। लिख दिए स्मॉलर देन -3। अब -3 से एक और पीछे जाओ, कितना हुआ? -4, तो -4 से ग्रेटर होगा। -4 से, बोलो इसमें क्या नहीं समझ में आया? आ गया? जाओ, आ गया। तो हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे? क्या लिख लें? लिखेंगे सिंस ऐसा, देयरफॉर क्या, -1 होल 3/7 कहाँ लाई करता है? लाइज बिटवीन -2 एंड -1। ओके। हाँ, कहाँ लाई करता है? -2 और -1 के बीच में। तो लाइए नंबर लाइन को, यहाँ ले लीजिए 0, इट इज़ -1। तो बड़ा ले लेते हैं क्योंकि होने वाला है दिक्कत थोड़ा, -1, और यहाँ ले लिए -2। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -1/7, ये हो जाएगा -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए ना। यहाँ ऐसे कर लीजिए, पॉइंट P लिख लीजिए। हेयर पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -1 होल 3/7। देखो, आपको इच्छा तो हम -1 होल 1/7 लिख सकते हो, हमारी इच्छा नहीं थी इसे नहीं लिखे। हाँ, कोई तकलीफ है? रहे तो कह लीजिए, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। क्वेश्चन क्या है? टॉपिक क्या अपना? टू फाइंड a rational number between
एनी टू रेशनल नंबर्स, एनी टू रेशनल नंबर्स, दिस इज आवर टॉपिक। दो रेशनल नंबर आपको अगर गिवन है तो उन दोनों के बीच में एक निकालना, अगर एक निकालना है तो इसमें हमारा टू फाइंड ऑ है। हमने एक रेशनल नंबर की बात करी है अभी, जस्ट एक रेशनल नंबर। क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 एक रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है 2 एंड 3, इसके बीच में कौन होगा, दोनों का सम बाई, दोनों का सम बाई हो गया, खत्म। नहीं समझे, अरे समझ में आ जाएगा, रुको ना बता रहे। लेट ए एंड बी बी द, या फिर एक्स एंड वाई कर लेते हैं, एक्स एंड वाई बी द, बहुत सारा तरीका है बउआ, घबराने की बात, रेशनल नंबर्स। देन और रेशनल नंबर बिटवीन, और रेशनल नंबर बिटवीन, आज एक का सीखेंगे कल कई सारे का सीखेंगे, समझ रहे हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं। और रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, या फिर इज डायरेक्टली लिखो, x प्लस वाई अपॉन, एक्स प्लस वाई अपॉन। अब क्वेश्चन है कि फाइंड और रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 3 एंड 4, सेकेंड ले रहे हैं हम लोग क्या, -2/3 एंड -1, -2/3 एंड माइनस, चलिए करके देखिए तो। हाँ भाई, आप ही लोग को करने के लिए हम कहे हैं, हम क्यों करें, इसको नोट कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, हैं, ट्राई कीजिए, नहीं बने तो हम हैं ना भाई, नहीं बनेगा तो हम हैं, अरे है ना। चलो बेटे, इसका प्रोसेस वेरी सिंपल है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, करेंगे क्या, कर लिया आप, क्या हो जाएगा 7/2, एकदम सही है, सिंपल सा बात है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इक्वल्स, उन दोनों का सम बाई 2, कितना आ गया 7/, क्लियर है, लिख लोगे, लिखने की इच्छा है तो, कि हैं सर रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज, नहीं भी लिखो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखो, इनके बीच में निकालना है, क्या हो जाएगा, और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर, और नहीं लिखोगे जी, लिखना तो पड़ेगा, तुम लिखने से बहुत भागते हो, बहुत भागते हो। -2/3 एंड -1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ, यही तो बात है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हाफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, बात तो वही हुआ, x प्लस वाई अपॉन 2 लिख लो, या फिर हाफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग ना। तो हाफ क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस -1 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 3 -2, प्लस है तो प्लस, 3 1 जा, यहाँ तो -3 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 है, और सेम साइन है बउआ, और क्या हो रहा है एडिशन, सेम साइन है और हो रहा है एडिशन, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा -5, क्योंकि साइन वही डालेंगे जो उनके पास है। और यहाँ 2 × 3 क्या होता है, हो गया क्या, ये आया है क्या, क्लियर है, नहीं आया आपको, आ गया, आ गया, तो अगर नहीं आया तो नोट कीजिए, हाँ हमको 6 आ गया ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से कीजिए इसको नोट, सोचिए 1/2 नहीं दिए यहाँ, सारा काम ठीक है, यहाँ 1/2 कहाँ किए, डिवाइड कहाँ किए 2 से आप बुआ,
जल्दी से नोट कर लीजिए। सर पूरा प्रोसेस करके लास्ट में भी ऐसे ही करके लिख सकते हैं। ओके, यू हैव डन। अब क्वेश्चन हम फंसाएंगे। हाँ, अब हम पढ़ाया तो है एक सिंगल रेशनल नंबर का निकालने का, लेकिन हम पूछेंगे 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन देंगे 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए। मिटा दो ये वाला, मिटा दो ना। हम टॉपिक भी मिटाएंगे, क्योंकि टॉपिक हटाएंगे। चल, किसको बहुआ? दोनों नंबर का सम बाई नंबर लाइन है, यहाँ है 2 और यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन होगा? 2.5 होगा कि नहीं होगा? 2 होल 1/2 होगा कि नहीं होगा? मतलब 5/2 होगा कि नहीं होगा? मतलब 2 + 3/2 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों का सम बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे दोनों का सम बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं? एक और क्वेश्चन बना ही लो तुम। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं नंबर, कर देते हैं चेंज नंबर। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। सारे लोग करो करो। 3/4 एंड 4/5। Have you done? ओके, व्हाट विल हैपन हियर? कैसे निकालेंगे भाई? कुछ नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू डू। क्या करना है कि भैया रेशनल नंबर, व्हाट? रेशनल नंबर बिटवीन व्हाट? किसके? 3/4 एंड 4/5 इक्वल्स। कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का सम, और हमने कहा इन दोनों को के सम को क्या करना है? हाफ करना है। तो अपॉन 2 लिख लो, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 1/2 से। डिवाइड करो 2 से किसी नंबर को, इफ एनी नंबर इज x एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाई 2, दैट मीन्स व्हाट? यू आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना। तो हम इन दोनों नंबर के डिवीजन में 2 लिखें, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले 1/2 से। इज देयर एनी प्रॉब्लम? पक्का ना? समझ में आया क्या? 1/2 इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? को प्राइम्स है ना। 4 और 5 क्या है? को प्राइम्स है। को प्राइम्स समझते हो? बताओ बताओ, समझते हो तो? हाँ हाँ,
द टू नंबर्स हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन, जिनका CF प्राइम नंबर होता है. देयर इज वन नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. हियर द co-primes, here the two numbers having no common factor other than, दो नंबर्स की बात करी जा रही है एट अ टाइम, और प्राइम नंबर में सिंगल नंबर की बात करी जा रही है एट अ टाइम. हाउ कड यू दोनों को इक्वलाइज कैसे कर दोगे, सेम कैसे कर दोगे, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो. है देखो, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 20, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 20. डिवाइड करोगे 4, 5 जा, 5 3 जा, प्लस है तो प्लस, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 4 जा, तो 4 4 जा. इन दोनों का सम कितना आया? 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या, अच्छा लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड 31 अपॉन, इन दोनों का प्रोडक्ट 40 और इन दोनों का प्रोडक्ट, ओ वेरी सॉरी, हैं 31 बिकम्स 13. गड़बड़ हो गया ना, चलो कोई बात नहीं. अब आ गया, नहीं समझ में आया? आ गया, थैंक यू. अब क्या है ना क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए, कहे बेटा घूम लो. हमने कहा, क्या कहा, कुछ विशेष नहीं कहा, कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. निकाल करके बताओ तो जाने कि तुम लोग कितनी, हाँ निकाल कर बता दो, फाइंड करो. फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. चलो भाई, तो ये क्वेश्चन अब से नहीं हुआ. अभी हमने तो पढ़ा है, कहोगे सर आप तो पढ़ाए हैं 1 का, पूछ रहे हैं 3 का, हैं ऐसे कैसे चलेगा, पढ़ाए कुछ अब पूछे कुछ और ना. अच्छा पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं. अच्छा एक चीज़ बताइए, बउआ ये है अपना 3 और ये है अपना 2. अच्छा इसके बीच में आप क्या निकाले थे? 7/2 निकाले थे कि नहीं निकाले थे? इन दोनों के बीच में कौन होगा? 3 + 4/2 और 7/2. अब हमें कितना निकाला है 3 और 4 के बीच में? 3 रेशनल नंबर्स. कितना निकाला है? 3. तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक निकाल ले, इन दोनों के बीच में एक निकाले तो हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा. और 3 और 7/2 के बीच में निकाल ले. जैसे 2 लोग बैठे थे, एक यहाँ बैठे थे और एक यहाँ बैठे थे, हमें नहीं इन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को बैठा लिए. अब कहेंगे नहीं, हमारा मन कर इन दोनों के बीच में भी एक बिठा दे, इन दोनों के बीच में भी एक बिठा दे. कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए दोनों के बीच में, डिस्टेंस शुड बी इक्वल. हो गया. तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का निकाल देंगे और इन दोनों के बीच का निकाल देंगे. तो बउआ इन दोनों के बीच निकालोगे तो क्या करोगे? 3 + 7/2 अपॉन 2 मतलब 1/2. 3 2 6, 13/2 होगा, मल्टीप्लाइड 2 क्या हो जाएगा? 13/, इधर क्या हो जाएगा? देखो 8 7 15/2, सॉरी 15/4, सॉरी 15/4 हो गया. इजी है कि नहीं? तो कैसे करेंगे? हाँ कैसे आया, नहीं समझा ना? हम ये नहीं कहे, ऐसा कहें कि अभी वो गलत है, हमने ऐसा कहा क्या? जस्ट मेथड बता रहे हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स वी हैव हियर टू फाइंड n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स. हाँ फिलहाल अभी इसकी हम बात कर लेते हैं, फिर और मेथडोलॉजी की बात करेंगे. क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एकदम ध्यान से देखिएगा बउआ. पहले निकालेंगे रेशनल नंबर बिटवीन व्हाट 3 and 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3 + 4/2 दैट मीन्स 7/2. अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बउआ? हमने कहा यहाँ 3 यहाँ 4, इन दोनों के बीच में 7/2, इन दोनों के बीच में निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एक निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एक निकालेंगे. एक है ना, हमारे पास 7/2 आ गया, आया कि नहीं आया? नाउ क्या करेंगे अगेन, और रेशनल नंबर बिटवीन
किसके 3 एंड 7/2, 3 एंड ये स्मॉलर नंबर और ये जो बीच वाला आया 3 एंड ये क्या हो जाएगा, इट विल हाफ द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, यही होता है ना, हाफ द सम ऑफ दिस टू नंबर्स। नहीं समझ में आया? 1/2 इनका एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो कितना हुआ 1, 1 2 जा 2 3 जा 6 प्लस कितना हो गया 6 + 7 कितना होता, 1 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, और 2 2 जा, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। एंड फाइनली अब क्या करेंगे, जो बीच वाला था और बाद वाला था ये वाला, एंड अ रेशनल नंबर, अ रेशनल बिटवीन, क्या करेंगे बोलो, बिटवीन 7/2 एंड 4, ये निकाल लेंगे, 7/2 एंड 4 फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हाफ द सम ऑफ 7/2 एंड 4, नहीं समझे, इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ इन दोनों का सम निकालो, एलसीएम फाइंड आउट करो, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ 7 और 2 4 जा, कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड 1 15, 2 2 जा, आया क्या, हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया 7/2, 13/4 एंड 15/4। अच्छा ईच सबसे छोटा है ना इन तीनों में, इन दोनों में सबसे छोटा है, देख लो। और इसको लिखोगे इक्विवेलेंट 7/2 को 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो क्या होगा 14/4। अरे भाई देख लो ना, इन दोनों के बीच में निकाले हो इसको, ये जो 13/4 आया इन दोनों के बीच में आया, इसके बाद ना ये है और इसके बाद ये है 15/4, और हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ट्वाइस कर लेंगे तो 14/4 आएगा, नहीं आएगा, तो ये सबसे छोटा वर्ग नहीं हुआ, तब लिख लोगे हेंस द 3 रेशनल नंबर्स, द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके 3 एंड 4 आर, क्या बोलो 13/4, 7/2 एंड 15/4। इसमें कोई डाउट है क्या, चलो जल्दी से नोट करो फिर क्वेश्चन करेंगे। 7/2 और 13/4 और 15 निकाले नहीं, ठीक है वो भी हो सकता है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं ना मेंटेन होगा, कोशिश हमें करना है कि इक्वल ही मेंटेन करके चले जल्दी से कर लीजिए, नोट कर लेंगे आप। सुनो भाई, नोट कर लो आप, और क्या ही करेंगे हम, और अभी आप नोट करो, जस्ट वेट, नोट करो, नोट कर लिए बुआ, चलो बढ़िया करो। अब इसी बेस्ड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ लगे हाथ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रेस्ट जो तरीका है, मेथड है, वो हम करेंगे बाद अगले क्लास में। अब हम यहीं पर साइन लगा लेते हैं, साइन नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं 3/4 एंड 4/5। अब करके देखिए, अब करके देखिए, तो 3/4 और 4/5, हाँ सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं आना है, करिए आप जल्दी से कर लीजिए।
ओके, वेरी गुड, यू हैव डन। क्या करना है, फिर से वही बात करनी है। वी हैव द टू रेशनल नंबर्स 3/4 एंड 4/5 है। इसके दो बीच का पहले एक निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एक निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एक निकालेंगे, हो जाएगा अपना काम कंप्लीट। यही तो करना ना। अब देखो, रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5 इक्वल्स का हो जाएगा हाफ द सम ऑफ 3/4 एंड 4/5। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड, ये क्या हो जाएगा देख लो, LCM 20, कितना हो जाएगा 20, 4 5 है तो यहाँ हो जाएगा 15 और 5 4 जाए तो यहाँ हो जाएगा 16, 31/40 क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे बिटवीन किसके, अब बोलो 31/40 और जो स्मॉलर है रेशनल नंबर वो 3/4, बिटवीन 3/4 एंड 31/, इक्वल्स क्या होगा, हाफ द सम ऑफ 3/4 प्लस 31/, हाँ कोई प्रॉब्लम इसमें, इक्वल्स क्या हो गया, हाफ, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 और 40 का 40 रह जाएगा एलसीएम, कोई चेंज आएगा एलसीएम में नहीं, 4 10 जा 10 3 जा 30, अब प्लस से 1 टाइम कैंसिल हो तो 31, ये कितना आ जाएगा दोनों बता लो, 61 अपॉन कितना 42 जा 80, यहाँ तक सबका सही है। अब क्या करेंगे, 31/40 और 4/5 के बीच में निकाल लेंगे, 31/40 एंड 4/5 के बीच निकालेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ द सम ऑफ 31/40 प्लस 4/, क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा फिर से 40, 1 टाइम तो 31 प्लस 5 से कितना टाइम्स 8 टाइम्स, 8 4 जा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 63 और अपॉन क्या हो गया 80। एक्चुअल में इसका ट्वाइस का तो नहीं समझ में आया क्या बुआ, ये है अपना 31/40, ये आ गया आपका 61/80 और ये आ गया आपका 63/80। इसको अगर ट्वाइस करोगे तो इट विल बिकम 62/80, है कि नहीं है ना। करेंगे इसको और इजी और एक और इजीएस्ट चलेगा, नेक्स्ट क्लास में और सारे मेथोडोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास कितने नंबर आ गए ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, ये हो जाएगा आपका 61/80, 31/40 एंड 63/80, हो गया ना। चलो ये मेथड आपने भी सॉल्व कर लिया, हमने भी सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम है, कर लिया हम लोग इससे बेस्ट क्वेश्चन। करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सारे मेथड्स की बात, और फिर से उस पर करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।